नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। पंजाब केसरी लगातार आपको बजट से जुड़ी तमाम तफ़सील जानकारी सुबह से दे भी रहा था। वित्त मंत्री दिया कुमारी का बजट भाषण भी आपको लाइव तस्वीरों के ज़रिए, शब्दों के ज़रिए आपको सुनवाया गया और बताया गया कि क्या कुछ महत्वपूर्ण है इस बजट में आपके लिए, क्या कुछ राहत बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ मुश्किलातों का सामना आपको आने वाले वक्त में करना पड़ेगा। ऐसी तमाम सारी जानकारी तफसील अंदाज में पंजाब केसरी राजस्थान द्वारा आप तक पेश की गई। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं सुगबुगाहट ये भी थी कि राजस्थान की राजनीति में इस बजट का प्रभाव क्या पड़ने वाला है, खासतौर पर सियासी रूप से ये बजट कितना महत्वपूर्ण है। तमाम सारी जो प्रतिक्रिया वाद विवाद हो रहे हैं उसको लेकर भी जानकारी पंजाब केसरी राजस्थान लगातार शेयर कर रहा था। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रवक्ता जेपी यादव जी और कांग्रेस प्रवक्ता ललिता मेहरवाल जी। दोनों विशिष्ट पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनसे संवाद करके बात करके समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ इस बजट को लेकर उनकी जो उम्मीदें थी उस पर क्या ये बजट खड़ा उतर पाया है और राजस्थान के विकास में, राजस्थान के आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने में ये जो बजट है वो कितना कारगर रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ललिता जी जुड़ी हुई है। ललिता जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का जो दिन था काफ़ी खास था राजस्थान के लिए, लेकिन क्योंकि आप कांग्रेस प्रवक्ता है, मैं आपके नज़रिए से इस बजट को सबसे पहले समझना चाहूँगा। क्या जो उम्मीद प्रदेशवासियों द्वारा या प्रदेश की जनता द्वारा इस बजट को लेकर जताई जा रही थी, क्या उस इन तमाम उम्मीदों पर खड़ा उतर पाया ये बजट? देखिए, मैं जिस तरीके से 2 साल से इनका बजट आ रहा है, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं सरकार को, और जो पूर्व में घोषणा की गई है बजट में वो तक इन्होंने पूरी नहीं की है। तो जो पूर्व में इनके कार्य थे, तो निसंदेह है कि राजस्थान की जनता को तो पता था कि क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पूर्व की बहुत सारी घोषणाएं तो ये इतना जबरदस्त कर देती है ये सरकार, लेकिन जब धरातल पर उतारने की बात होती है या उसको पूर्ण करने की बात होती है, वहां पर ये बिल्कुल मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं, शायद भूल ही जाते हैं। मुझे लगता है कि बजट लाने के बाद में ये उसको रख देते हैं बंद करके। और यही इसीलिए राजस्थान की जनता में किसी तरह कोई उत्साह कहीं नजर नहीं आया है, और न ही कोई उम्मीद, क्योंकि उनको पता है कि ये केवल मात्र घोषणाएं करते हैं, घोषणा के अलावा कुछ नहीं करते ये। और इम्प्लीमेंट के नाम पर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी योजना जो पिछली बार भी इन्होंने 2717 जो घोषणाएं की थी, उसके अंदर मात्र 754 जो घोषणाएं जो की थी उसको पूर्ण किया। उसके अलावा किसी को भी इन्होंने कोई पूर्ण नहीं किया। 707 तो ऐसी योजना है जिसको छुआ तक नहीं इन्होंने आज तक, जबकि 2 साल हो चुके। तो आप इससे अंदाजा लगा दीजिए कि केवल मात्र ये घोषणा, झूठे आंकड़े पेश करने वाली सरकार है। इसके अलावा कोई राहत देने वाला कोई कार्य इनके द्वारा नहीं ठीक है, किया लेकिन जाता है। ललिता जी, अगर सरकार की बात माने या जो भी वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए आंकड़े हैं उसके मुताबिक 6,10,956 करोड़ लगभग का ये बजट है। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में इस बजट को पेश किया गया है और लगातार आम जनता के लिए तमाम सारी योजनाओं के जरिए, और मुझे लगता है कि मेरे पास इस बजट की कॉपी है जिसमें कई पिलर्स दिए गए हैं और इस पिलर्स को इस आगामी बजट की स्ट्रेंथ बताई गई है। तो क्यों लगता है आपको कि इतने बड़े आंकड़े में जब निवेश करने जा रही है सरकार, तो ये महज सिर्फ आंकड़ों तक सीमित हो जाएगा और ज़मीनी स्तर पर इसकी कोई मौजूदगी दर्ज नहीं हो पाएगी? जी ललिता जी। देखिए, जिस तरीके से 2 साल का कार्यकाल देखा है कि राजस्थान की जनता त्रस्त है पूरी तरह से। घोषणाएं करते हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। कि चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे आप देख लें, सुरक्षा के क्षेत्र में देख लें, महिलाओं को लेकर देख लें, हर तरीके से जहां भी इन्होंने घोषणाएं की है, स्कूल को लेकर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर देखिए। आप जो भवन निर्माण की बात कर रहे हैं, जर्जर अवस्था में जो है, तो इनके द्वारा जो आंख मूंद ली गई है, तो वहां पर केवल मात्र घोषणाएं हैं। इसके अलावा इनसे अगर पूछा जाए कि इतने बच्चों की मृत्यु हुई थी, उसके बाद क्या किया इन्होंने उसके क्षेत्र में, तो कुछ नहीं किया। 0/0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर केवल मात्र घोषणाएं होती है और आंकड़े झूठे पेश किए जाते हैं। इसके अलावा कोई कार्य मुझे तो ठीक कहीं है, आपको नजर, लगता दो है कि साल में आंकड़े कुछ झूठे नजर नहीं पेश आया। किए जा रहे हैं? जी ललिता जी, आपको लगता है कि आंकड़े झूठे और पेश किए बहुत जा रहे सारे हैं? बजट जो केंद्र जी। सरकार से मिलने वाले होते हैं, वो लैप्स हो गए। हम्म ठीक है। आपके तमाम ये जो सवाल है, तमाम जी संशय, इसका जवाब तलाशेंगे। जेपी यादव जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी जी, आपसे नमस्कार। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है कि क्या कुछ ललिता जी और कांग्रेस पार्टी का इस पे विचार है। सबसे पहले समझना चाहूँगा कि क्यों लगता है आपको कि बजट राजस्थान की जनता के लिए बेहद खास है, और अगर इतना ही खास है तो विपक्ष को अपने विश्वास में क्यों नहीं ले पाए अभी तक? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये जो बजट आया है ऐतिहासिक बजट है। राजस्थान के सभी वर्गों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है।
अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राजस्थान में जनता पीड़ित है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, राजस्थान में जनता पीड़ित नहीं है, राजस्थान में कांग्रेस पीड़ित है। आपने देखा कांग्रेस की पिछले 5 साल की सरकार में क्या रहा। स्कूलों की आप बात कर रहे हो, स्कूलों के जर्जर भवन स्कूलों के इसी कांग्रेस की सरकार ने दिए हैं राजस्थान को। और मैं आपको बता दूं कि उन जर्जर भवन और जो राजस्थान का भविष्य है उसकी चिंता करते हुए भजनलाल जी सरकार ने, भजनलाल जी ने ठीक है जेपी जो यादव जी, मैं आपकी एक बात तो सुन रहा हूँ लेकिन बीच में माफ कीजिएगा मैं रोकना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता किसी सरकार ने जर्जर भवन दिए। अगर जर्जर भवन है तो इसके जो दोषी ये हैं वो बिल्कुल आप बिल्कुल दोनों सही सरकार बोल रहे होंगे, हैं, क्योंकि किसी सरकार ने। अगर ऐसा था तो हमने आपको तो मेंटेन भवन करना मैं दिए चाहिए हैं, वही वो था। बता रहा हूं जर्जर हो आपको, गए तो मैं उसकी वही मरम्मत बता रहा करनी हूं थी आपको। आप आपके। अपनी बात जो आप रखिए वो पर भी नहीं यार मैं कर मैं सके, मैं आपको सबसे आपसे बड़ी वही दुख कह रहा वाली हूं, बात तो ये है। 5 साल की सरकार रही है कांग्रेस हम्म, की। हम्म, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो और तभी तो हमारी भवन दिए ना, संवेदनशील 5 सरकार साल ने, की सरकार हुई है तो हमारी कांग्रेस ने सरकार ही ने भवन दिए। संवेदनशीलता दिखाते हुए, आपको तो केवल मरम्मत दिखाते करनी थी, हुए वो जो तक नहीं कर जर्जर सके भवन आप। राजस्थान में है, हम्म, 450 करोड़ का बजट, हम्म, 450 करोड़ का दो बजट दो निर्धारित साल किया है। सरकार को हो जो गए हैं, जर्जर उसके भवन है बाद भी उनकी आज मरम्मत कांग्रेस के करवाने दोष के है, लिए काम कुछ नहीं साढ़े करना चार है सौ करोड़ आपको। का बजट दिया है। हम्म, और जो भवन चलने की स्थिति में नहीं है हम्म, वहां नए भवन बनाने के लिए भी 500 करोड़ का प्रावधान इस बजट के अंदर हमारी ठीक है संवेदनशील सरकार ने किया है। ठीक है ठीक है ठीक है ललिता जी घोषणा की है ना। आप जी मैं यही तो बोल रही हूँ, आपकी संवेदनशील सरकार केवल घोषणा ही करती है, ये तो मैं भी बोल रही हूँ। हम्म, भवन तो कांग्रेस की मैं सरकार आपको देती है, मैं आपको बता लेकिन दूं, लेकिन भारतीय जनता स्कूल पार्टी देती के है तो भारतीय जनता कांग्रेस की पार्टी सरकार के देती है, संकल्प मेडिकल पत्र कॉलेज दिए में तो सरकार देती है, डॉक्टर्स दिए तो कांग्रेस सरकार देती है। आपके द्वारा केवल मरम्मत करना था, वो तक आपसे नहीं हुआ, केवल घोषणाएं करते हैं आप। इतने बच्चों की जो ठीक है दबकर मृत्यु होगी, उसके बाद में क्या किया, कितने भवनों की मरम्मत करवाई है, जरा ये बता दें आप। केवल घोषणाएं की है, उसके बाद कुछ भी ठीक नहीं है देश करना है को आपको, वो देश कुछ को भी ललिता जी बोलेंगे कांग्रेस कुछ माफ ने नहीं कीजिएगा क्या करना मैं दिया आपकी बात और को है बाद मैं में ये भी रोक रहा देश हूँ। की घोषणाएं जनता करते जानती रहो। है। धरातल पर आप कुछ नहीं उतारते ठीक हैं। है प्रदेश ललिता जी प्रदेश माफ को इसलिए कीजिएगा क्या मैं दिया आपकी राजस्थान है, बात जनता बीच पूरी में रोक तरह रहा से हूँ। निराश हो प्रदेश को चुकी है कांग्रेस ने आपसे। क्या दिया है, और प्रदेश की इसीलिए ना जनता आप भली भांति बजट की जानती कुछ है। परवाह करते हैं, पता है कि कुछ नहीं बनने आपने वाला, सुशासन घोषणाएं दिया करने होता, वाली है और बहुत अच्छी आपने अच्छी घोषणाएं सुशासन मिलने दिया वाली है। होता तो आज राजस्थान में आप लोग में विपक्ष बहुत में नहीं बेहतर होते। प्रशासन था ललिता जी कांग्रेस माफ का। कीजिएगा मैं सुशासन आपकी दिया बात होता तो बीच में राजस्थान में रोक रहा विपक्ष में हूँ। नहीं होते आज थोड़ा आप। आवाज़ बढ़ाइएगा। अरे जी छोड़े, आप ललिता विपक्ष जी में कैसे हैं वो तो हमें ललिता जी पता है, मैं वो माफ़ आपको कीजिएगा भी मैं पता आपको है बीच में कैसे हैं रोक रहा हूँ विपक्ष लेकिन में। इस बजट हाँ, में कहीं ना कहीं किसानों आपको को पता लेकर नहीं है, महिलाओं को लेकर और खासतौर आपको पे अभी युवाओं पता को नहीं लेकर जो चर्चा है। की गई है। हमने तीन जेपी यादव जी मैं बोल रहा हूँ, सौ एक मिनट। बानवे वादे, हमने एक मिनट जेपी यादव जी मैं माफ़ कीजिएगा मैं आप दोनों को बीच में रोक रहा हूँ लेकिन मेरा जो सवाल है वो ललिता जी से ये है कि ललिता जी आप तमाम आरोप लगा रही हैं सरकार पे वर्तमान के बजट पे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर और खासतौर पे युवा वर्ग को लेकर जो कुछ ऐलान सरकार द्वारा किए गए हैं, क्या आप उससे सहमत नहीं है? क्योंकि लगातार ये सुनिश्चित किया गया है कि युवाओं के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ये बजट पेश किया गया है, आधी आबादी के सशक्तिकरण के मद्देनजर रखते हुए ये बजट पेश किया गया है और खास तौर पे किसान को एक सम्मान देने के रूप में, आर्थिक रूप से उनको सुदृढ़ करने के लिए बजट पेश किया गया है। तो क्या आप उससे भी सहमत नहीं है? जी ललिता जी। देखिए, मैं आपसे फिर वापस वही अपनी बात को पुनः दोहराऊंगी। केवल घोषणा मात्र से ही बजट आपका ठीक है, आपने पेश कर दिया, लेकिन धरातल हम्म, पर उतरेगा क्या? 2 साल के अंदर इन्होंने 2 बार बजट पेश किया, तो क्या हम्म, वो योजनाएं इन्होंने पूर्ण की क्या? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ हम्म, आपसे। अगर उन्होंने किया है तो पिछले बजट में जो इन्होंने घोषणा की थी, वो कितनी घोषणाएं इन्होंने पूर्ण की हम्म, है? उनको कितनी धरातल पे उतारा है? कितने युवाओं को रोजगार दिया है? किसान के लिए इन्होंने क्या किया? महिला सशक्तिकरण, आज महिला सशक्तिकरण की स्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति हम्म, है राजस्थान के अंदर। हम्म, राजस्थान पूरे इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है अपराध में। तो आप मेरे को तो ये बता दीजिए कि इन्होंने पिछले बजट का क्या क्या किया है। मैं तो ठीक है ये मानती हूँ मैं बहुत समझ रहा अच्छा हूँ। बजट दिया है इन्होंने, जेपी बहुत अच्छी यादव जी घोषणाएं की है, ये सिर्फ बहुत बात ललिता जी करोड़ों की नहीं रुपए है, की आम इन्होंने जनता के घोषणाएं की है। जहन में मैं भी तो एक ये सवाल बोलती हूँ है पिछले कि बजट का बजट को कितना प्रस्तुत धरातल पे करने से उतारा, आप मैं पहले बता बताना दें आप ललिता चाहूंगा जी मुझे। आपको, माफ़ कीजिएगा जेपी यादव जी, एक बार मेरा सवाल सुन के लीजिए। अंदर ये सिर्फ ललिता जी से बात नहीं कर रहा। पिछले बजट आम में जनता के हमने जहन में भी एक सवाल 177 ज़रूर है घोषणाएं कि हमने बजट करी थी। प्रदर्शित करने से पहले, बजट पेश करने से पहले एक बार आपको पिछले आंकड़ों का हिसाब किताब ज़रूर देना चाहिए था। मतलब मैंने बिल्कुल, अगर मैं आपको आपसे जो वही कह देखा। रहा हूं, जी पिछले जी बजट में हमने 1277 घोषणाएं करी थी। हम्म 1277 में से 1188 घोषणाएं हम्म वो हमारी सरकार ने इस बजट की पूर्ण कर दी है। ठीक है और जो हम्म युवाओं की सन बात आप कर सत्ताईस रहे सौ हो, ललिता सन जी आपको सत्ताईस तो सौ मैं कह रहा हूं, करोड़ कुल कांग्रेस को तो घोषणाएं शर्म करी है आनी चाहिए। आपने। कांग्रेस तो अरे युवाओं की शर्म तो आप बात कर ही करो, नहीं सकती है। सत्ता में बैठे जिस हो, प्रकार से जनता को किस तरह का मुंह कांग्रेस ने दिखाओगे आप? युवा भविष्य शर्म के आप साथ करो। में
युवाओं के शर्म भविष्य के आप साथ में करो, कुठारघात जब किया भी है। आपसे परिचय राजस्थान कराने में की पेपर लीक, हमसे आए शेयर दिन करिए। राजस्थान के अंदर पेपर लीक जैसी घटनाएं, वो राजस्थान अरे आप शर्मसार खुद हुआ आप है उन पेपर चीजों लीक से। जैसी घटनाएं आपके टाइम आज पर शिक्षा राजस्थान मंत्री के क्या अंदर है पिछले आपके वो 2 पता साल की है क्या सरकार के आपको? अंदर बच्चे दफ्तर खत्म एक हो भी रहे हैं तो पेपर स्कूलों लीक की नहीं हुआ 2 मरम्मत साल आज के तक नहीं अंदर। करवाई। शर्म आप करो, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ 2 साल शर्म के आपको अंदर। आनी चाहिए। आप हमसे बोल रहे हो, आपको ये नहीं पता 27 और आप 17 सुनने जो की आदत घोषणाएं डालिए, की है आपने। सच्चाई कड़वी अरे होती छोड़ो है, आप नहीं चलिए बता जेपी पाओगे यादव जी, इसे। आपके थोड़ा सुनने केवल, की आदत अरे डालिए जेपी आप। यादव छोड़ो, जी, मेरा आपको सिर्फ आपसे क्या एक आपको सवाल है। राजस्थान में मैसेज भेज पेपर दिए लीक नहीं जाते हुए? हैं कि आपको ये झूठ आपके उगलना है 5 और साल आप के झूठ राज उगल के आ में, जाओ। 5 साल आप के ये शासन बताओ कि में आपने घोषणाएं राजस्थान में कितनी पेपर पूरी लीक की नहीं है। हुए क्या? अरे वो तो सारे हो गए हमारे, आपने क्या किया वो बताओ। 2 साल में कार्यकाल आपका, एक भी पेपर आप तो लीक ये नहीं हुआ बताइए। पिछले दो मैं क्या साल के बताऊं, अंदर पेपर राजस्थान में करवाएंगे तो लीक एक कहां से भी होगा? पेपर लीक नहीं अरे हुआ भाई है। साहब, पेपर तो करवाओ आप, पेपर तो करवाओ। लीक तो तब होंगे जब पेपर होंगे। एक हाँ, मैं पेपर वो करवाए पेपर हो आपने, रहे पेपर हैं, लीक हुए। आपको पेपर यही ध्यान नहीं करवाए तभी तो है। लीक ठीक है, हुए। आपको जेपी यादव यही जी, नहीं पता देखिए है कि तमाम सारे पेपर हो आरोप रहे हैं कि नहीं कांग्रेस हो रहे हैं। द्वारा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं द्वारा अरे आप पर सब लगाए पता जा है रहे हैं। मुझे, सब पता जेपी है। यादव जी, राजस्थान एक के हर छोटा सा मेरा विद्यार्थी से सवाल है जाके क्योंकि पूछो कहीं कि ना क्या कहीं हो आपको रहा है। पता प्रत्याशियों नहीं के है, सहयोग से आपकी सब पता भ्रष्ट है सरकार, मुझे, 5 साल की आपको भ्रष्ट पता नहीं है सरकार। इसलिए बोल रही हूँ आप आप। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों को बीच में एक बार फिर रोक रहा हूं, लेकिन जेपी यादव जी, यहाँ मेरा भी एक सवाल है क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से विपक्ष द्वारा लगातार सरकार पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो विकास हो रहा है, ये जो राजस्थान का विकास हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कर्ज में डूबा हुआ विकास है, ईएमआई पे विकास हो रहा है। तो इस तरीके के कर्ज में डूबना और इस तरीके के आरोपों पर पहली बात तो सरकार की सफाई क्या होगी, और क्या लगता है क्यों इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है सरकार के समक्ष? जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो कर्ज हमें राजस्थान में कांग्रेस सरकार विरासत में देके गई थी, वो कर्ज आज 8,000 करोड़ रुपए वो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की बजरलाल सरकार ने कम किया है। 8,000 करोड़ रुपए कम किया उस कर्ज में से। और इस प्रदेश को, इस प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के किसान को, प्रदेश के मजदूर को आज उसको सम्मान के साथ में अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने का काम वो प्रदेश की भजनलाल सरकार कर रही है। आज युवाओं को राजस्थान के अंदर आज 1 लाख युवाओं को जो है वो 10 लाख रुपए तक का अनुदान जो है उनके लिए प्रस्तावित किया गया बजट के अंदर। एक युवाओं को रोजगार देने का कैलेंडर जारी किया गया प्रदेश की बजरलाल सरकार ने। कोई पेपर लीक आगे से नहीं हो, इसलिए आरटीए के तहत उनको ऑनलाइन एग्जाम कराने का प्रावधान किया है बजरलाल सरकार ने। ठीक है, लेकिन जेपी जी एक सवाल और है मेरा कि खेजड़ी को लेकर लगातार खुद मुख्यमंत्री विधानसभा में बयान दे देते हैं, लेकिन खेजड़ी को लेकर इतना कुछ क्या लगता है बजट में पेश किया गया उम्मीदों के हिसाब से? जी। देखिए, खेजड़ी को लेकर के हमारी सरकार संवेदनशील है, और अभी सरकार ने जो पश्चिमी राजस्थान के जो हमारे नागरिक गणमान्य लोग थे उनके साथ में चर्चा हुई है। निश्चित रूप से खेजड़ी राजस्थान का कल्प वृक्ष है, और उसके लिए जो बेहतर जो उसके लिए किया जा सकेगा वो प्रदेश की भजनलाल सरकार संवेदनशील है। आप तो बिल्कुल भाजपा में समझना है, क्योंकि देखिए ये सवाल मेरे नहीं, ये जनता लगातार हमसे पूछ रही है, इवन कमेंट में भी आ रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि खेजड़ी के लिए बेहतर क्या है, उसको बचाना ही एक समाधान है कि इसके अतिरिक्त भी आप कुछ विचार कर रहे हैं? उसको बचाना कैसे बहुत बच जाए जरूरी है। वही बड़ी खेजड़ी बात को, है। खेजड़ी बचाई जा रही सस्पेंड है। हुई इनकी वजह से। खेजड़ी के लिए मैंने अभी कहा आपको कि पश्चिमी राजस्थान के जहां ये विषय है, जो अपने सीमावर्ती जिले हैं जहां खेजड़ी को लेकर के विषय है, उन लोगों के साथ में जो गणमान्य व्यक्ति है, वहां के जो प्रबुद्ध जन व्यक्ति है, उनके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ में बैठ चुके हैं, और खेजड़ी को बचाने का जो हर संभव है वो प्रदेश की सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं ललिता जी से पूछना चाहूँगा। ललिता जी, पहले तो अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए और समझाइए कि आगामी, क्योंकि ये जो साल है वो चुनावी साल भी हो सकता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि निगम के चुनाव, पंचायत के चुनाव समक्ष आ गए हैं। इस बजट के साथ सरकार अपने आप को तो पेश करने जा रही है, विपक्ष किस तरीके की रणनीति के साथ इस बार मैदान में उतरेगा? जी। देखिए, निसंदेह राजस्थान की जो जनता है वो देख चुकी है कि इनका कार्यकाल क्या रहा है। केवल मात्र घोषणाएं घोषणाएं घोषणाएं, थोथी घोषणाएं जिसे कहते हैं। और इनका जो कहना है कि बहुत संवेदनशील है, तभी तो पश्चिमी राजस्थान पूरा बाहर बैठा हुआ है धरने पर। खेजड़ी मतलब अपने पर्यावरण को बचाने के लिए
इन लोगों से कि भाई हमारे पर्यावरण को बचा लो जैसे तैसे करके। पहले तो अरावली वाला मैटर चला था, फिर उसके बाद में ये वाला खेजड़ी वाला मैटर चला है। दूसरी बात है, ये युवाओं की बात करते हैं, रोजगार देने की बात। तो मैं तो इनसे पूछती हूँ कि आपने 2 साल के कार्यकाल में कितने युवाओं को रोजगार दे दिया, किसानों के लिए आपने क्या किया धरातल पर। दूसरी बात है कि आपने जिस तरीके से चिरंजीवी योजना बंद कर दी, उसका नाम परिवर्तन किया, लेकिन उस योजना जो इतनी बेहतर योजना थी, जिसको हर आम आदमी, जो जितने भी गरीब और जो भी लोग थे, सबको बहुत इससे जी जो है फायदा पहुंच रहा था, वो सारी योजनाएं आपने जन कल्याण की योजना जितनी थी वो सब बंद कर दी। आज इससे पूरी जनता त्रस्त है। तो आप ही मैं ये मानती हूं कि विपक्ष ठीक है को कुछ करने की जरूरत नहीं। जनता ठीक है आज भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि देखिए मैं हमें फिर कांग्रेस आपसे कह रहा चाहिए। हूं, ठीक है और आप जी जिस अपनी तरीके चिंता से करिए इनका ललिता जी, कुशासन आप हुआ अपनी है, चिंता कुशासन करिए। 2 साल के अंदर रहा राजस्थान जेपी जी की है, आपके जनता पास त्रस्त तो नहीं इससे है। और राजस्थान मैं की फिर आपसे जनता कहता और हूं, महिलाएं, आपका ये युवा, घमंड भी किसान टूटेगा। सब ठीक है ये परेशान ठीक है है जेपी पंचायती जी राज चुनाव कुशासन में से। ठीक है आपका ये घमंड ललिता भी जी बहुत बहुत टूटेगा। शुक्रिया कोई जेपी जी जनता बात नहीं, त्रस्त नहीं टूटेगा है। तो जेपी जी अपनी देखेंगे सिर्फ वो बात और अगले सिर्फ 2 हाथ मिनट में जोड़ो, रख कांग्रेस वो दीजिए त्रस्त है, तो जेपी जी हाँ, कांग्रेस। तो घोषणाएं जो की है इस उसका भारतीय ध्यान जनता रखो, पार्टी की ठीक है सरकार मैं से समझ गया कांग्रेस उनको पूरा त्रस्त करने है। की कोशिश करो। हम तो आपसे यही निवेदन करते हैं, राजस्थान ठीक है की जनता को कांग्रेस राहत त्रस्त है पहुंचाओ सिर्फ, हाथ ललिता जोड़कर, जी ठीक है और बहुत खेजड़ी शुक्रिया को ललिता जी बचाओ। जनता को राहत। बहुत शुक्रिया ललिता जी जेपी जी मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ आप प्लीज़ अपनी बात 2 मिनट में रखिएगा और उसके बाद इस पूरे संवाद को हम समाप्त करेंगे क्योंकि समय हमारे पास अभाव है थोड़ा सा जेपी जी अगले 2 मिनट में अपनी बात रख दीजिए प्लीज़ जी देखिए मैं आपको बता दूं, हम्म इस बजट के अंदर प्रदेश का समावेशी बजट है, जिसके अंदर सभी जाति, युवा, किसान, हम्म मजदूर सबको समावेश है। युवाओं के लिए 1 लाख युवाओं के लिए प्रदेश के अंदर 10 लाख रुपए अनुदान के ऊपर देने का काम किया है। 8वीं 10वीं और 12वीं के जो हमारे बच्चे हैं जो उसमें फाइट करेंगे, उनको 20,000 रुपए तक का सहायता उनको दी जाएगी ताकि वो अपना टैबलेट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है या अन्य कोई वस्तु जो है, आवश्यक वस्तु जो उनसे खरीद सकते हैं। ठीक है। और मजदूरों के अंदर आपने देखा अभी इस प्रकार से 4,000 करोड़ का बजट हमने वीबी जी राम जी के लिए हमने रखा है। पहले 100 दिन का जहां पे रोजगार दिया जा रहा था, उसको बढ़ा करके 125 दिन का रोजगार जो है वो हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। ठीक है तो आज देश के अंदर हर वर्ग को साधने का काम किया है। आपने देखा एक जाति कुम्हार जो लंबे समय से, जब से हम देख रहे हैं, वो हाथ से उस चाक पे बर्तन बनाती थी, आज उनके लिए भी हमने ठीक 15 है मैं करोड़ समझ का गया बजट रखा है ठीक है ताकि इलेक्ट्रिक चाक जो है वो उनको मिल सके और उनकी जो राह है वो और आसान जो है वो ठीक है सुगम की बहुत जा बहुत सके। शुक्रिया ये जेपी जी प्रदेश मैं की सम... सरकार, घोषणाएं बहुत प्रदेश मैं की शानदार की आपकी है, सरकार बात संवेदनशील इनको सरकार धरातल है पर भी जो उतारना है, प्रदेश के राजस्थान की जनता हर को वर्ग ठीक राहत है के, देना। जेपी हर जी मैं जो व्यक्ति आपकी को बात बोलेंगे साधने का काफ़ी काम कर जो रही तफसील 2 है से साल में तरीके ताकि कार्य से उसके किया है जीवन आपको उसको में। बस पहुंचाना चाहता हूँ ठीक है जेपी जी मैं समझ गया आपकी बात काफ़ी ज़्यादा संक्षिप्त रूप में मैं आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कहने का उल्लेख यही है कि सरकार द्वारा हर पूरा संभव प्रयास किया गया है कि हर वर्ग के लोगों को सब कुछ को इस बजट में कुछ न कुछ ज़रूर मिले ऐसे में लेकिन विपक्ष के सवाल भी कहीं ना कहीं लगातार उठ रहे हैं कि आखिर इस बजट को ज़मीनी रूप कब दिया जाएगा और मौका फरस्ती और देखा खास तौर पे कि मौके पे ये सब कब नज़र आएंगे ऐसे में तमाम सारे सवाल विपक्ष द्वारा लगातार उठाए भी जा रहे हैं और हमारा प्रयास था कि पक्ष और विपक्ष के प्रवक्ताओं को एक साथ लाकर इस पूरी बजट को तफसील से न सिर्फ समझा जाए बल्कि जो इस बजट से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण सवाल हैं उनसे सीधा तौर पे पूछा जाए ऐसे में पंजाब केसरी राजस्थान लगातार बजट के जरिए आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि क्या कुछ इस बजट में आपके लिए है बाकी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप लगातार पंजाब केसरी राजस्थान देखते रहिए और आपकी इस बजट को लेकर इस चर्चा को लेकर और तमाम सारी वीडियोस को लेकर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है ज़रूर कमेंट कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और आप अगर हमें लाइव देख रहे हैं तो डेली पंजाब केसरी राजस्थान का लाइव सेगमेंट ज़रूर देखिए क्योंकि तमाम एक्सपर्ट तमाम विश्लेषण ये आपको इस लाइव में ज़रूर देखने को मिलेंगे बाकी बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी राजस्थान देखने के लिए शुक्रिया